हेलो एवरीवन। मार्केट के स्ट्रक्चर को बेसिक्स से लेके एडवांस तक कवर करेंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि अगर कोई बिगिनर ट्रेडर भी इसे देख रहा है तो उसे भी कोई भी दिक्कत ना हो, एक ही बार में सब कुछ क्लियर हो जाए। देखिए, अगर मार्केट के स्ट्रक्चर को मास्टर करना है तो समझना पड़ेगा कि ये स्ट्रक्चर 3 प्रकार के ट्रेंड से बनता है, जिसको बुलिश ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड कहते हैं। अगर हमने इन तीनों ट्रेंड्स को अच्छे से समझ लिया तो अपने आप हमारा ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मास्टर हो जाएगा। अब इसकी कुछ बेसिक बातें हैं कि मार्केट जब भी बुलिश ट्रेंड में होता है तब यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। मार्केट में बार बार बाइंग आती रहती है। उस वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसा बनता है कि ये जो हाई पॉइंट है वो ब्रेक होते जाते हैं। जब भी रजिस्टेंस आएगा वो ब्रेक होता जाएगा। लो पॉइंट ऊपर के साइड में शिफ्ट होते जाते हैं। तो अगर ये लो है तो इसको हायर लो बोला जाता है, अगर ये हाई है तो इसको हायर हाई बोला जाता है, सभी को पता है। उसके बाद क्या होता है कि साइकोलॉजी चेंज होने लग जाती है प्लेयर्स की। फिर लोगों को लगता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, तो फिर मार्केट एक पॉज लेता है। तो इस वाले पॉज को ही हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। इसमें कोई हायर हाई लोअर लो ऐसा कुछ लोचा नहीं होता। यहाँ पे सिंपल हाई और लो के एक रेंज में मार्केट ट्रैवल करता रहता है। अब मार्केट यहाँ पे डिसीजन ले रहा है। अब इस डिसीजन के बाद अगर मार्केट फिर से ऊपर गया तो इसको बोलते हैं ट्रेंड कंटिन्यूशन, क्योंकि इसने ट्रेंड को कंटिन्यू किया। पहले बुलिश था फिर और बुलिश हो गया। अगर यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन करके डाउन साइड आना शुरू हो गया तो इसको बोलते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया। तो ये जो बुलिश ट्रेंड है ये चेंज होकर बेरिश ट्रेंड बन जाता है। अब बेरिश में क्या होगा, पूरी तरीके से इसके उल्टा होगा। कैसे? यहाँ पे हाई पॉइंट ब्रेक हो रहे थे, यहाँ पे लो पॉइंट ब्रेक होते जाएंगे और जो यहाँ के जो हाई पॉइंट होते हैं वो नीचे के साइड में शिफ्ट होते जाते हैं। तो इसीलिए इसको लोअर हाई कहा जाता है और जो लो होते हैं लो को लोअर लो कहा जाता है। तो ये होगा इस ट्रेंड का बेसिक। अब देखिए, हम सभी लोगों ने जब भी स्टार्टिंग में भी बेसिक सीखा था, कोई बुक पढ़ी थी स्टॉक मार्केट के बेसिक की या फिर ट्रेडिंग के बेसिक की, तो ये जो डायग्राम है ये डायग्राम हम सभी ने देखी है। लेकिन भाई अब आपको एक असली रियलिटी दिखाता हूँ, ठीक है? ये तो हो गया बेसिक। ये देखिए, जब आप यहाँ पे आते हो तो वो सारा मामला हमारे सामने आ जाता है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि भाई जो हमने उस डायग्राम में सीखा वो डायग्राम तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर तो है ही नहीं वो डायग्राम। अगर हम यहाँ पे ऐसे देखें तो सीधा ऐसे हो गया, फिर ऐसे होने के बाद नीचे आ गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक लेने के बाद फिर से नीचे। अब डाउन ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए तो यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो गया, फिर से डायरेक्टली डाउन ट्रेंड। तो ये एक धोखा है। तो जब भी कोई सपने से जाग जाता है ना तब उसे पता चलता है कि वो असली चीज़ नहीं है। पता नहीं वो कौन से इंजीनियर ने बनाया था, मतलब ऐसी बनाई थी जैसे कि एकदम नाप के बनाई हो। या आप देख सकते हो ये जो ड्राइंग्स बनती है ना बुक्स में, आपको दिखती है कि ये यहाँ से मतलब इतना और इसका एग्जैक्ट 50% ही होगा वो, इसका एग्जैक्ट 50% ही होगा वो, मतलब ये पूरा मैचिंग हो जाएगा। जैसे आप देखिए ये वाला हाई पॉइंट, ये वाला लो पॉइंट, ये वाला हाई पॉइंट एक लाइन में आ जाएंगे सब कुछ। ये बस एक बेसिक एक फोटो है आपके लिए दिखाने के लिए कि डायग्राम देखो, मार्केट बस जिगजैग चलता है, ये रियलिटी नहीं होती। अब आते हैं एडवांस पॉइंट पर, ठीक है? क्योंकि एडवांस सीखना पड़ेगा। अब देखिए, समझने की कोशिश ये करिए कि एक ऑपरेटर है, कोई भी बड़ा बहुत बड़ा पैसे लेके कोई भी इंसान है या फिर कोई संस्था है जो कि मार्केट को मूव करते पकड़िए। एफआईआई को पकड़ लेते हैं, समझते हैं कि यहाँ पे है एफआईआई, ठीक है? अब एफआईआई को लगा कि मार्केट को बाय करना है। अब एफआईआई मतलब कोई इंसान ही होंगे ना उसमें काम करने वाले, और वो विचार कर रहे दिमाग से, वो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं उनके पास कुछ ना कुछ डेटा होगा। उस डेटा के अकॉर्डिंग वो सोच रहे हैं कि मार्केट को बाय करना सही रहेगा। तो उन्होंने सोचा, देखा और मार्केट को बाय किया, मार्केट ऊपर गया। फिर उन्होंने सोचा प्रॉफिट बुक करना है, फिर सोचा फिर से बाय करना है मार्केट को, और इस तरीके से चलता रहा मामला और मार्केट में कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बन गया। तो ये स्ट्रक्चर बाद में आया। सबसे पहले इंसान के दिमाग में एक थॉट आया, उसने कुछ देखा, कुछ इन्फॉर्मेशन देखी, कुछ इनपुट लिया बाहर से, उसके ऊपर इसके ब्रेन ने एनालाइज किया और उस ब्रेन ने एनालाइज किया और थॉट प्रोड्यूस किया और बाहर फेंक दिया उस थॉट को। कौन सा थॉट? कि बाय करो। अब बाय करो, उसके बाद में एक्शन हुआ। तो एक्शन होने से पहले और जब एक्शन हुआ उसके बाद में स्ट्रक्चर आया।
तो सबसे जो जड़ है वो तो इंसान का दिमाग ही है, वो तो सोच रहा है। तो आपको तो साइकोलॉजी ही बचा सकती है इसमें, कि अगला वाला इंसान का सोच सकता है। अगर आपने उसको वहाँ पे पकड़ लिया तो ये जो स्ट्रक्चर आता है नंबर 3 पे, सबसे पहले क्या होगा, ये एक थॉट होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे टी लिख देता हूँ। ये थॉट होगा एक एफआईआई का। दूसरी स्टेप आ जाएगी उस एफआईआई की एक्शन, ये दूसरी स्टेप आ जाएगी। तीसरी स्टेप आ जाएगी कि जब वो एक्शन लेगा तब आपको एक डायग्राम या फिर एक स्ट्रक्चर दिखेगा, ये है तीसरा। तो अगर आप इसको चेस कर रहे हो तो आप बहुत लेट हो जाओगे। अगर आपने सीधा इसको थॉट पकड़ लिया कि अच्छा ये बाय करने वाला है, तो आप ऑलरेडी ये 2 स्टेप आपको सीखने की भी ज़रूरत नहीं, आप पहले ही पकड़ चुके हो। तो मार्केट के स्ट्रक्चर को मास्टर करना है तो आपने थॉट को, आपने साइकोलॉजी को मास्टर कर लिया तो हो जाएगा। उनके एक्शन को मास्टर करना है, उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन, उसी को प्राइस का एक्शन बोलते हैं। तो प्राइस एक्शन को मास्टर करनी है तो उसके पहले आपको साइकोलॉजी को मास्टर करना पड़ेगा। यानी कि अगर साइकोलॉजी मास्टर कर गए तो दोनों फैक्टर आपके जेब में आ जाएंगे, ठीक है। अब हो सकता है कि आप इस पे 100% प्रेडिक्ट ना कर पाओ, आप हो सकता है कि 100% बिल्कुल प्रेडिक्ट ना कर पाओ कि मार्केट में ये लोग बाय ही करेंगे, हो सकता है कि ना करें, तो उस टाइम पे आप रॉन्ग भी हो जाओगे। लेकिन ट्राई करो इनके साइकोलॉजी को पकड़ने की, रैदर देन प्राइस एक्शन और ये मार्केट का स्ट्रक्चर, इससे भी। अब देखिए किस तरीके से मार्केट के स्ट्रक्चर को हम मास्टर कर सकते हैं साइकोलॉजी से। अब यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है, देखिए यहाँ पे क्या है कि ये बहुत बड़ा ये दिन वोलाटाइल था, ये फरवरी का महीना था, तो यहाँ पे बजट डे के दिन का वो दिन था, ठीक है, उसको थोड़ा सा हम लोग अवॉइड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे समझते हैं, इस वाले दिन से समझते हैं, क्योंकि ये वाला मार्केट वैसे भी वोलाटाइल था। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है हमें, जो मार्केट का स्ट्रक्चर है, अगर हम उस स्ट्रक्चर को थोड़ा थोड़ा तोड़ के देखें तो अच्छे से समझ में आ सकता है। जैसे कि हमने डायग्राम में कैसा देखा था कि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर देखा था, लेकिन अगर हम उसी स्ट्रक्चर को ऐसे देखें तो ये ऐसे बन गया, उसके बाद में ये ऐसे बन गया, फिर ये इस तरीके से बन रहा है। ऐसे अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब एक बड़े स्ट्रक्चर को ना देखते एक इंट्राडे मार्केट के स्ट्रक्चर को देखेंगे, वो भी तो स्ट्रक्चर ही है, तो वो स्ट्रक्चर भी हमारा अच्छा समझ में आएगा हमें, और उसके साथ साइकोलॉजी अलाइन करनी भी बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि समझिए ये मार्केट का हाई, हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि मार्केट का जो साइकोलॉजी है वो क्या कहती है, क्योंकि सबसे पहले साइकोलॉजी पकड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया, लेकिन ये जो लो है मार्केट का, इससे भी नीचे ये डे लो था मार्केट का, ठीक है, यहाँ पे लो लगाया मार्केट ने। तो हमें क्या देखना है कि अगर ये कोई गोल्डन जोन पे आया होगा तो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख गया होगा कि 38 और 50 के जोन पे मार्केट आया था उस लो से। तो अब यहाँ पे आगे क्या हो सकता है, देखिए स्ट्रक्चर कैसे प्रेडिक्ट होता है। ये होगा मार्केट का हाई, यहाँ से लेके ये मार्केट का डे लो, ठीक है। अब यहाँ पे जब मार्केट आया तो ये यहाँ पे एक्चुअल बड़े प्लेयर्स की एंट्री करने का जोन था। तो जो आगे का हमें स्ट्रक्चर अभी तो बना भी नहीं है, लेकिन हमें पहले ही पता है कि इस पॉइंट पे जब मार्केट आएगा तब ये जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनने वाला है ये स्ट्रक्चर, ये हमने ऑलरेडी पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया। अब इसके बाद आप इसके साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस अलाइन कर सकते हो कि प्रीवियस का जो सपोर्ट है, जो ये प्रीवियस का सपोर्ट है, ये अभी एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगा मार्केट में। सिंपल सी बात है, यहाँ से स्ट्रक्चर आगे चला गया। अब देखिए ये ट्रेड तो हमारा बना, हमें पता चल गया कि यहाँ से मार्केट ऐसा जाएगा। अब आगे और समझते इस स्ट्रक्चर को। अब स्ट्रक्चर इतना बना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मार्केट बेरिश है, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर जो मैंने आपको सबसे पहले डायग्राम दिखाई थी, ये वाला स्ट्रक्चर हमेशा सेलिंग के मार्केट में ही बनेगा ना। ये ऐसा स्ट्रक्चर साइडवेज में बनेगा और ऐसा जो होगा ये बुलिश होगा, लेकिन ये बेरिश है। तो जो बेरिश स्ट्रक्चर है, मैंने क्या बोला आपको कि ये तीनों स्ट्रक्चर को, मतलब तीनों ट्रेंड के स्ट्रक्चर को सेपरेटली देखो। तो यहाँ पे जो 3 नंबर वाला हमारे डायग्राम में से आता है, वो 3 नंबर वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया। तो आपने इसको कर लिया ड्रॉ। कैसे? हम सीधा सीधा यहाँ से ड्रॉ करते हो, बार बार मिटना नहीं चाहिए। ये इस तरीके का ये बन गया मार्केट का स्ट्रक्चर, ये वाला हाई और ये वाला लो, ठीक है। अब समझते हैं, अब आते हैं हम अगले दिन पर, या फिर आगे भी स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आपको और आगे का स्ट्रक्चर पता है। कैसे? आपको कैसे पता है? आप इस हाई पे लगाओगे, फिर यहाँ पे ये लगाओगे, ठीक है,
और फिर आपको एक चीज़ समझ आएगी कि वो 38 और जो 50 का जोन है यहाँ से फिर से सेलिंग आएगी मार्केट में। ये आपका प्रेडिक्शन हो गया, ठीक है। आपने आगे समझने की कोशिश करी स्ट्रक्चर को। तो आपके पास जब मार्केट यहाँ पर है तो ऑलरेडी आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुका है पहले, ये ऐसे और यहाँ से मार्केट ऐसे जाएगा, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसके ऊपर क्या किया, क्लोज किया, ऊपर गया। इससे हम तो साइकोलॉजी पढ़ते हैं सबसे पहले। तो जब भी हम सबसे पहले साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें समझ में आता है कि यहाँ पे कोई सेल करने के लिए तैयार नहीं है तो यहाँ पे कोई ना कोई बाय करने के लिए तैयार ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ मार्केट क्योंकि हम अब लगातार स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से सब कुछ हो रहा है। हाँ देखिए फिर क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई बाय करने की ही ट्राई करेगा। तो अब हमारा जो ट्रेंड होता है, मार्केट का ट्रेंड कैसे चेंज होता है, जैसे कि अब सेलिंग का ट्रेंड है, जैसे कि यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेंड है। अगर मार्केट को बुलिश होना है तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस का हाई ब्रेक करना पड़ेगा। तो जब तक ये प्रीवियस का हाई नहीं ब्रेक होता तब तक तो यहाँ पे एक बार जब वो फर्स्ट टाइम टेस्ट होगा वहाँ से सेलिंग आएगी, क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक सेलिंग का स्ट्रक्चर है, मार्केट में सेलिंग स्ट्रक्चर है। भले ही मार्केट इस वाले जोन से नीचे नहीं गया, लेकिन जब मार्केट फर्स्ट टाइम उस रेजिस्टेंस को हिट करेगा तो सेलर इतना इजीली अपने पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पे कोई पागल नहीं है कि यहाँ पे बाय करेगा, क्योंकि अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है तो यहाँ से बाइंग आनी पड़ेगी ना, यहाँ से बाइंग आनी पड़ेगी ना, लेकिन वहाँ से बाइंग नहीं आ सकती क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बाय किया और इतना महंगे में कोई बाय नहीं कर सकता, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ही आ जाएगी, ठीक है। सो ये वाला रेजिस्टेंस जब फर्स्ट टाइम टेस्ट होता है तब मार्केट वहाँ से फिर से नीचे आता है। लेकिन अब देखना, पूरी स्टोरी समझने की कोशिश करिए मार्केट की। ये ऐसा नहीं कि टुकड़ा देख लिया मार्केट का, ये पूरी की पूरी कहानी है। ये पूरी की पूरी आपके सामने पिक्चर की कहानी चल रही है। समझो इसको कि यहाँ पे कोई इंटरेस्टेड नहीं था तो अब बायर रेडी हो चुके हैं यहाँ पे बाय करने के लिए, लेकिन ये फर्स्ट टाइम टेस्ट हो रहा था, यहाँ पे सेलर ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अब कहानी क्या हो सकती है, सेलर तो ज़रूर ट्राई करेंगे लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये सेलर बुक भी कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से बायर आएंगे और अब मार्केट यहाँ से बायर पलटाने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट अब इस बार इस बायर और सेलर के बीच में फंस सकता है, तो यहाँ से बाइंग भी आ सकती है। ये भी बायर का एक सेकंड अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट यहाँ से आया, अब यहाँ से एक सेकंड अटेम्प्ट आ सकता है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर हो सकता है। और जब मार्केट सेकंड टाइम अब जा रहा है, ऑलरेडी देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्या बोला कि फर्स्ट टाइम, ध्यान में रखना, अगर फर्स्ट टाइम जा रहा है तो सेलर तो एक बार ट्राई करेगा, लेकिन अब फिर से सेकंड टाइम आ रहा तो इस बार ब्रेक हो सकता है, इस बार ब्रेक हो जाएगा, इस बार सेल करने की ट्राई नहीं करनी है। तो ऐसे मार्केट का स्ट्रक्चर ऑलरेडी बनता है, ऑलरेडी हमारे सामने देखिए स्ट्रक्चर बनने से पहले हम चल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मार्केट था तो ऑलरेडी मेरे दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन रहा है कि यहाँ से नीचे आएगा, ये स्ट्रक्चर मेरा फेल हो गया, ये हुआ नहीं। उसके बाद फिर मुझे पता चल गया कि यहाँ पे कुछ सेल करने के लिए तैयार नहीं तो बाय करने के लिए रेडी होंगे, यहाँ पे बायर आ जाएंगे। आगे जो दिमाग में स्ट्रक्चर चला, जब ये यहाँ पे क्लोज हो गई तो एक स्ट्रक्चर चला कि ये फर्स्ट टाइम तो एक बार होने वाला है, तो ये ऑलरेडी बन गया, दिमाग में स्ट्रक्चर पहले ही बन गया। उसके बाद में ये होने के बाद ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर बन गया और फिर ये भी बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक बार टेस्ट होगा, यहाँ पर गया तो इस बार ब्रेक कर सकता है, सिंपल।